Hello everyone, this is Shashi working as PGT Physics in KV2 ईटानगर। हम क्लास 12 का चैप्टर 6 EMI के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन चैप्टर 6 सो फार वी हैड डिस्कस अबाउट द फेराडे एक्सपेरिमेंट, इंडक्शन करंट, इंडक्शन इंड्यूस्ड EMF, एडी करंट्स एंड सेल्फ इंडक्शन. Now we will understand mutual induction by continuing our lesson. What is mutual induction? म्यूचुअल इंडक्शन है क्या, इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पहले हम जब सेल्फ इंडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर सिर्फ हम एक सिंगल कॉइल यूज़ कर रहे थे, सिंगल एक सर्किट यूज़ कर रहे थे और अदर कोई सोर्सेज यूज़ नहीं थे। हम उसी के अंदर चेंजेस करके EMF को इंड्यूस कर रहे थे। बट इन दिस कॉन्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्शन वी विल यूज़ 2 कॉइल्स। Look at the diagram. There were 2 coils P and S. In the figure, 2 coils P and S are shown. P is primary coil and S is secondary coil. In primary coil, a source of EMF, rheostat and a key is connected, whereas in secondary coil, a galvanometer is कनेक्टेड। यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर हमने एक सोर्स ऑफ EMF और वी कैन से बैटरी, एक रियोस्टेट और एक की को कनेक्ट किया है। जबकि जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और कोई कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो प्राइमरी कॉइल है उसमें चेंजेस करके सेकेंडरी कॉइल में जहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है उसके अंदर हम इंड्यूस करंट मतलब करंट को इंड्यूस करेंगे और EMF को भी इंड्यूस करेंगे बाय चेंजिंग सम थिंग्स। ठीक है, तो इसका प्रोसेस हम देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ के इज़ क्लोज द करंट इन पी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अगर हम जो फर्स्ट डायग्राम है हमारा या फिर कॉइल पी है उसके अंदर अगर हम की को क्लोज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम तक वैरी करेगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा हमारा 0 टू मैक्सिमम वैरी करेगा। फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू विच EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। और हम चेंज से किसके अंदर कर रहे हैं, हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर। बट हम देखते हैं कि हम जब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को वैरी करवा रहे हैं तो हमारा सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी क्या होता है, एक EMF इंड्यूस्ड और होना स्टार्ट हो जाता है। और हमें क्या मिलता है, हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है जो बताता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। नाउ इफ़ की इज़ ओपन देन करंट इन पी डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। अब एक बार हमारा डिफ्लेक्शन शो होने के बाद अगर हम फिर से की को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो हमें फिर से क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन जो है स्ट्रेट लाइन मिलता है, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा और हमारा जो करंट है वो फिर से मैक्सिमम से 0 पे आ जाएगा। ड्यू टू विच फ्लक्स इन P एंड S डिक्रीजेज एंड अगेन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स डिफ्लेक्शन अकर्स इन गैल्वेनोमीटर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दिस डिफ्लेक्शन इज अपोजिट फ्रॉम द प्रीवियस वन। बट अगर हम इसके बाद दोबारा से चेंजेस करते हैं तो वो हमें अभी इस बार डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। Therefore, the phenomena of arising induced EMF in a coil due to change in current in a nearby coil is called mutual induction. तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली अगर हम एक नियर बाई कॉइल में चेंजेस कर रहे हैं EMF में और करंट्स में और उसकी वजह से उसके रीज़न मतलब असिस्टेंस की वजह से एग्जिस्टेंस की वजह से दूसरी उसकी जो पास वाली कॉइल है उसके अंदर अगर हमें EMF इंड्यूस कर पा रहे हैं तो ये जो पूरा फिनोमिना है इसे क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका मतलब एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर। उसकी ट्रांसफार्मर की जो पूरी वर्किंग है वो बेस्ड होती है हमारे म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर।